जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आइए हम आप सभी लोग श्रीमद् भागवत का श्रवण करें। उसके पहले सत्य स्वरूप परमेश्वर का ध्यान करते हुए आगे भगवान की कथा का श्रवण करेंगे। सभी लोग मेरे साथ आँख बंद करके और भगवान को अपने मन को समर्पित करते हुए भगवान का ही ध्यान करते हुए मेरे साथ भगवान का ध्यान करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिनिहितं च सत्ये सत्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्नाः। जय गुरुदेव। हमने ऐसे सत्य स्वरूप परमेश्वर का ध्यान किया जिन्होंने संकल्प मात्र से जो है सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, सृष्टि का पालन करते हैं और अंत समय अपने में ही समाहित कर लेते हैं। ऐसे सत्य स्वरूप परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। एक बार भगवान नारायण जो है ब्रह्मा जी को सृष्टि प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए, विस्तार करने के लिए कहते हैं। तो ब्रह्मा जी बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि भगवान, मैं सृष्टि का विस्तार कैसे करूं? सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि भगवान ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति जो है भगवान नारायण और भगवान नारायण के नाभि से जो कमल की उत्पत्ति हुई, उसी कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई तो ब्रह्मा जी चारों तरफ देखना चाहिए। चारों तरफ जैसे दृष्टि फैलाई तो ब्रह्मा जी के 4 मुख हो गए और जैसे दृष्टि डाली नीचे, धरती में दृष्टि डाली तो उन्हें कहीं भी कुछ दिखाई नहीं पड़ा, केवल नीचे जो है जल ही जल दिखाई पड़ा और एक कमल दिखाई पड़ा जिस पे वो स्थापित है। ब्रह्मा जी सोचने लगे कि आखिर मैं ये कहाँ आ गया हूँ, जिस पे मैं बैठा हूँ इसका अंत तो कहीं ना कहीं होगा, जिस कमल पे मैं बैठा हूँ। तुरंत ध्यान करके देखने लगे तो उन्हें कहीं भी जो है कमल की डंडी में कहीं भी उनका स्थान नहीं दिखाई पड़ा कि इस कमल का अंत कहाँ है। तुरंत बाहर निकले और देखा कि भगवान नारायण सामने विराजमान हैं। भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान की स्तुति करते ही ब्रह्मा जी के कर्ण में जो है 2 शब्द सुनाई पड़े, ता और पा, अर्थात ब्रह्मा जी आप तप करें। तो ब्रह्मा जी ने तप करना शुरू कर दिया। जब ब्रह्मा जी तप करके फुर्सत हुए तभी भगवान नारायण ने उनसे कहा कि ब्रह्मा, मेरा जो है मेरी वाणी को श्रवण करो। मैं तुम्हें एक दिव्य ज्ञान देना चाहता हूँ, उपदेश करना चाहता हूँ। तुम्हें माध्यम बनाकर आगे की जो सृष्टि आप रचेंगे उन सृष्टि के सभी जीवधारियों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ। तब ब्रह्मा जी को भगवान नारायण ने दिव्य उपदेश दिया। ब्रह्मा जी को उपदेश देते हुए भगवान नारायण कहते हैं, अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद यद सत् सत्परम पश्चादहं यदेतच्चेयो अविशेत सोऽस्म्यहम्। भगवान नारायण कहते हैं कि ब्रह्मा, सृष्टि के पहले मैं ही था, सृष्टि के बाद मैं ही। सृष्टि का जब प्रलय हो जाता है, सृष्टि जब जलमग्न हो जाती है तो उसके बाद भी शेष मैं ही बचता हूँ। जैसे भगवान नारायण ने कहा तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान, ये कैसे हो सकता है कि आप सृष्टि के पहले भी आप थे और सृष्टि का जब प्रलय हो जाता है उसके बाद भी आप रहते हैं? तो ऐसे कैसे संभव है? फिर आप सृष्टि के पहले जब थे तो आप अकेले क्या कर रहे थे? क्योंकि आपने जब सृष्टि बनाई है तो कुछ निमित्त और उपादान कारण जब होता है तभी जो हम कुछ बना सकते हैं। तो जब आप थे तो सृष्टि आप कैसे बना दी? निमित्त जैसे हम घड़ा बनाते हैं
कुछ भी मिट्टी को कुछ भी बनाएंगे तो मिट्टी जो है उपादान कारण है और निमित्त तो उसका कौन है? कुम्हार है, क्योंकि उसने बनाया है। तो दोनों हैं और तत्व भले एक ही है, मिट्टी है, पर ये निमित्त और उपादान कारण होते हैं। तो भगवान नारायण ने कहा कि ब्रह्मा जी, मैंने जो सृष्टि बनाई है तो एक मकड़ी की भांति है। जैसे मकड़ी जाला बिनती है तो वो जो जाला है उसी से उत्पन्न हुआ है और अंत समय उसी वह जो है मकड़ी जाला रच करके और अंत समय वह अपने में ही उसी को विलीन कर लेती है। तो मैंने ऐसी ही सृष्टि पर पूर्व में रची, इसलिए सृष्टि के पहले ब्रह्मा जी मैं ही था और सृष्टि के अंत में मैं ही शेष बचता हूँ।